सावन की पूजा के शुभ अवसर पर जहां पूरे परिवार में खुशियों का माहौल दिखाई देता है, वहीं अचानक ऐसा घटनाक्रम सामने आता है जो हर किसी को चौंका देता है। पूजा के बीच अवनी अचानक सबके सामने लड़खड़ा कर गिर जाती है और उसकी तबीयत बिगड़ने का नाटक पूरे माहौल को तनावपूर्ण बना देता है। सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब सूरज ईशा को वहीं छोड़कर अवनी को संभालने में लग जाता है और बिना देर किए उसे अस्पताल ले जाने का फैसला करता है। कुछ समय पहले तक ऐसा लग रहा था कि सूरज और ईशा के रिश्ते में आई दूरियां खत्म हो चुकी हैं। दोनों एक दूसरे के साथ खुश नजर आ रहे थे और परिवार भी उनकी बढ़ती नजदीकियों से संतुष्ट था। लेकिन यह खुशी अवनी को बिल्कुल भी रास नहीं आती। दूर खड़ी वह दोनों को साथ देखकर अंदर ही अंदर जलने लगती है और तभी वह एक नई चाल चलने का फैसला कर लेती है। हालांकि उसे पहले ही साफ तौर पर चेतावनी दी जा चुकी थी कि वह किसी भी तरह का नया तमाशा खड़ा न करे, लेकिन सूरज का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए वह सबकी बातों को नजरअंदाज कर देती है। अचानक वह दर्द का बहाना बनाकर जोर-जोर से चीखने लगती है। अगले ही पल वह जमीन पर गिर जाती है और ऐसा दिखाती है जैसे उसकी हालत बेहद गंभीर हो। अवनी की यह हालत देखकर सूरज घबरा जाता है। वह बिना कुछ सोचे समझे तुरंत उसकी तरफ दौड़ पड़ता है। ईशा यह सब अपनी आंखों के सामने देखती रह जाती है। सूरज पूरी कोशिश करता है कि किसी तरह अवनी को संभाल सके, लेकिन कुछ ही क्षणों बाद वह पूरी तरह बेहोश होने का नाटक करने लगती है। परिवार के कई सदस्य उसकी हालत देखकर चिंतित हो जाते हैं, लेकिन ईशा की नजरों से यह पूरा खेल छिप नहीं पाता। ईशा को साफ महसूस होने लगता है कि अवनी की हर हरकत पहले से सोची समझी योजना का हिस्सा है। उसे यकीन हो जाता है कि अवनी का मकसद सिर्फ सूरज का ध्यान अपनी ओर खींचना है, ताकि दोनों पति पत्नी के बीच फिर से गलतफहमियां पैदा हो जाएं। ईशा समझ जाती है कि यह सब महज एक नाटक है और इसके पीछे कोई बड़ी साजिश छिपी हुई है। यहीं से ईशा एक बड़ा फैसला लेती है। वह मन ही मन ठान लेती है कि अब वह अवनी की हर चाल का जवाब सबूतों के साथ देगी। इस बार वह सिर्फ शक नहीं करेगी, बल्कि पूरे परिवार के सामने उसकी असलियत उजागर करके रहेगी। ईशा को विश्वास है कि अगर सही समय पर सच्चाई सामने आ गई, तो अवनी की सारी योजनाएं पल भर। दूसरी तरफ सूरज अभी भी अवनी की हालत को सच मानकर उसे अनजान शख्स के साथ देखकर सूरज के पैरों तले अंदाजा नहीं होता कि जिसके लिए वह इतना परेशान हो रहा है। कहानी वहीं ऐसा धोखा देने की कोशिश कर रही है जो सूरज और ईशा की जिंदगी अस्पताल पहुंचने के बाद कहानी एक नया मोड़ लेने वाली है। शुरुआत होती है सूरज के उस बड़े जांच के बाद ऐसी सच्चाई हालात के दबाव में यह कह देता है कि वह अवनी के घर हैरान रह जाए बच्चे को अपना नाम देगा। जिस बात को लेकर अब तक इतना बड़ा ड्रामा खड़ा किया गया सबसे गहरा वही दावा झूठा साबित होने वाला है। उसे लगता है कि अब की रिपोर्ट हमेशा के लिए खोलने वाली जिंदगी और उसके बाद अवनी के झूठ की परतें यह सोचकर ईशा अंदर से पूरी तरह टूट जाती है और मन ही मन फैसला कर लेती है कि वह अगले ही दिन यह घर परिवार को झकझोर देगा। दूसरी तरफ सूरज जो लोग अवनी की बातों पर भरोसा कर रहे थे, जो फैसला लिया है अपनी गलती का एहसास होने लगती है। लेकिन उसका दिल ईशा को अपनी बात साबित करने का सबसे बड़ा मौका मिल जाएगा। उसे खोना नहीं चाहता। वह पूरे आत्मविश्वास के साथ सभी को बताएगी कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। अवनी की हरकतों पर शक सारी रात वह बेचैनी में घर के बाहर सामने आ चुकी है और बार बार यही सोचता है जब पूरी हकीकत जान लेगा कैसे निकला जाए। उसके लिए अवनी पर भरोसा करना नामुमकिन हो जाएगा। नजर अचानक अवनी पर पड़ती है। उसे एहसास होगा कि उसकी भावनाओं का गलत फायदा निकाला गया और परिवार को तोड़ने की कोशिश की समय देखकर सूरज को हैरानी होती है। सूरज और ईशा एक साथ खड़े होकर सवाल उठाने लगते हैं। पर्दाफाश करने का फैसला करेंगे। इस वक्त कहाँ जा रही है? अब देखने वाली बात यह होगी किसी परेशानी में है या फिर झूठ को बचाने के लिए जिसे नहीं से छिपाया जा रहा है।
या फिर इस बार सच्चाई उसकी जानने के लिए योजनाएं सूरज यही बिना खत्म हो आवाज किए जाएंगी। उसके पीछे चल पड़ता क्या है? पूरा परिवार ईशा कुछ और दूर सूरज जाने का के साथ बाद एक देगा कार आकर रुकती है। क्या अवनी को अवनी बिना आखिरकार इस किसी घर से झिझक के बाहर उस जाना कार में पड़ेगा? बैठ जाती है। आने वाले यह एपिसोड में देखकर इन सूरज का सभी शक और सवालों के गहरा हो जवाब जाता मिलने है। वाले हैं, वह जहां हर दूर खड़े खुलासा होकर कहानी सब को कुछ और देखने भी लगता ज्यादा है। रोमांचक बना देगा। इसके बाद जो नजारा